क्या आप जानते हैं भारत की पहली मुस्लिम महिला के बारे में जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था? जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको उनके ही बारे में बताने जा रहे हैं। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। 1969 में पहली मुस्लिम लड़की जिन्होंने यूपीएससी की दुनिया में कदम रखा था वो थी परवीन तलहा। वो न सिर्फ यूपीएससी क्रैक करने वाली पहली मुस्लिम महिला थी बल्कि रेवेन्यू सर्विस में शामिल होने वाली वो पहली मुस्लिम महिला भी थी और उन्हें भारत के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में सेवा देने वाली पहली महिला बताया जाता है। उन्हें इंडियन सिविल सर्विस में उनकी सेवाओं के लिए 2014 में भारत सरकार ने 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से नवाजा था। परवीन तलहा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पैदा हुई थी। उनके पिता मोहम्मद तलहा एक फ्रीडम फाइटर और एक मशहूर वकील थे जो जंग आज़ादी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भागीदार थे, जिन्होंने भारत में रहना चुना जब उनके भाई पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान चले गए। परवीन तलहा ने 1965 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के लेक्चरर के रूप में अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने 1969 तक काम किया, जिस साल उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास किया था। वो 1969 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस में शामिल हुई और रेवेन्यू सर्विस में जाने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी। परवीन तलहा 2004 में कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज की सबसे वरिष्ठ महिला अधिकारी के रूप में रेवेन्यू सर्विस से रिटायर हुई और 30 सितंबर 2004 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंबर बनी। तलहा यूपीएससी की मेंबर बनने वाली पहली आईआरएस ऑफिसर मुस्लिम महिला थी। पब्लिक सर्विस से रिटायरमेंट के बाद परवीन तलहा ने राइटिंग शुरू की। 2013 में उन्होंने अपनी पहली किताब फिदाए लखनऊ शहर और उसके लोगों की कहानियाँ और 22 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन लिखा जो लखनऊ के लैंडस्केप में रखी गई है और वहाँ की महिलाओं की कहानी बताती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।